कि आपको डायरेक्ट कॉल करने के लिए कोई अवेलेबल सुविधा मेरे पास नहीं है सर। इसके रिगार्डिंग आपको 19 पे आप कॉल करके आपका मतलब 10 मिनट मैं अपना समय बर्बाद करूं? वही कह रहा हूं कि मैं भी लगभग 10 से 15 मिनट में 2 बार कॉल किया, मतलब घुमाए जा रहा है, एक दबाइए दो दबाइए करते जा रहा है और बात नहीं हो पा रही है आपसे। मैं गरीब आदमी हूँ, रिचार्ज करवाता हूँ फ़ोन में, बहुत पैसा लगता है। तो एक काम कीजिए नीरज जी, यदि मैं 6 दिन से डेटा यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो 6 दिन का मेरा रिचार्ज आगे बढ़ाया जाए। ये सेवा मेरे पास अवेलेबल तो नहीं है ये सर। तो मेरे और एयरटेल के कस्टमर केयर के इस बातचीत को पहले आप पूरा सुनिए, स्किप करके मत जाइएगा, आप पूरा सुनिए पहले। नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है। मैं नीरज आपकी किस बार सहायता कर सकता हूँ? जी नीरज जी नमस्कार। जी बोलिए सर। सबसे पहले तो आप मेरी एक सहायता कीजिए कि डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करने के लिए एयरटेल का कोई नंबर है क्या, क्योंकि मुझे 9 मिनट 20 सेकंड लगातार कॉल पे बने रहने के बाद आपसे बात हो पा रही है। जी मैं समझ पा रहा हूँ, आपको असुविधा हो रही, मेरे द्वारा आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। लेकिन बताना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग जो आपने बोला है कि आपको डायरेक्ट कॉल करने के लिए कोई अवेलेबल सुविधा मेरे पास नहीं है सर। इसके रिगार्डिंग आपको 19 पे आप कॉल करके आपका मतलब 10 मिनट मैं अपना समय बर्बाद करूं? 10 से 20 मिनट? जी 10 से 20 मिनट मुझे समय देना पड़ेगा, मतलब एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करने के लिए? नहीं सर, 19 के ही रिगार्डिंग आपकी कॉल कनेक्ट होगा और वही आपकी हमारे द्वारा आपकी कॉल कनेक्ट होगा तो हम आपसे बात कर पाएंगे। नीरज जी मैं जी मैं समझ पा रहा हूँ सर। इसके लिए आप उसके लिए मैं कंपनी की माफी तरफ से कोई चाहूंगा। नंबर नहीं है? नहीं सर, माफी चाहूंगा, 19 ही कस्टमर केयर नंबर है। मतलब ये मतलब घुमाने वाला ही प्रक्रिया है, यदि कीपैड फोन हो तो शायद आपसे बात भी ना हो पाए। नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता घुमाने वाला होता तो आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होती। कॉल कनेक्ट तो सर आपकी मजबूरी हो जा रही है ना, थोड़ा बहुत मैं भी टेलीकॉम कंपनी के बारे में जानता हूँ। जी कॉल तो कनेक्ट करना मजबूरी हो जा रही है कि 20 मिनट तक यदि कोई बार बार कॉल किए जा रहा है तो अब तो कॉल कनेक्ट करना मजबूरी हो जाती है ना कंपनी की। नहीं सर, आप निश्चित रहेगा, आप मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बताइए सर, नीरज जी आपको क्या सुविधा मैं हो रही है? पहले एक सहायता तो आप कर दीजिए कि डायरेक्ट कोई नंबर नहीं है आपसे बात करने के लिए, कस्टमर केयर से बात करने के लिए? नहीं सर, माफी चाहूंगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। मतलब 10 से 20 मिनट मुझे देना ही पड़ेगा? जी जी। और नीरज जी ये पूछना था मुझे कि हमारे एरिया में नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है। जी ये आज से नहीं, 1 महीना पहले भी गांव के अलग अलग लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया था, लेकिन इस पे कोई काम नहीं की गई अभी तक। जी तो उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपको इश्यू हो रहा है इसके रिगार्डिंग। जी चेक करके कितने ओके, देर में बताएंगे? अभी लाइन पे बने रहिएगा सर, अभी बता अच्छा देता हूँ लाइन पे क्या इश्यू कितना हो देर रहा है। बना रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का तो हम लोग का भी सर समय इम्पोर्टेंट होता है। नहीं सर, बताना चाहूंगा, अभी आप डाटा का यूज नहीं कर पा रहे, करेक्ट? जी अभी नहीं, मतलब ये 1 महीना से ये हालात है यहाँ की। ठीक है सर, बताना चाहूंगा आपको जो भी इशू हो रहा है। मैं अभी तो मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो अभी जो आपके नंबर पर टेम्परेरी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। ओके, जी और इस पे ऑलरेडी हमारी टीम से वर्क कर रही है सर, आप निश्चिंत रहिएगा। और इसको जो टाइम देगा मैंने आपका एफटीआर नोट डाउन करके और हमारे टेक्निकल टीम के पास भेज दिया गया है, ताकि आपको बार बार कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े। और इसके रिगार्डिंग बताना चाहूंगा मैं आपको, ये टाइम दिया गया है हमारी टीम के द्वारा इसको रिजोल्व करने का, वो 4 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है इसको रिजोल्व कर दिया जाएगा, ताकि आप बेहतर कनेक्टिविटी। अभी आपको बताना चाहूंगा आपको नीरज जी मैं टोक रहा हूँ आपको बीच में। अभी हम गांव के लगभग 5-6 लड़का हैं और आपसे बात करने के लिए ही हम लोग बहुत दूर गांव से आए हैं कि कस्टमर केयर से बात हो पाई। ये 6 लड़का भी बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले 1 महीना से कई बार कंप्लेन की है, लेकिन नेटवर्क ठीक नहीं हो पा रही है। जी तो अब बताइए कि ये 4 घंटे का आश्वासन आपका हम लोग कैसे मान ले? मैं बताना चाहूंगा सर, जो हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा टाइम दिया गया है आपकी टेक्निकल टीम से नीरज जी मुझे मतलब नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, रिचार्ज करवाता हूँ फ़ोन में, बहुत पैसा लगता है। तो एक काम कीजिए नीरज जी, यदि मैं 6 दिन से डेटा यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो 6 दिन का मेरा रिचार्ज आगे बढ़ाया जाए। ये सेवा मेरे पास अवेलेबल नहीं है सर। तो सर आप कॉल जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आप कॉल ट्रांसफ़र कीजिए ऊपर वाले अधिकारी से, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड तो सर आपके पास भी होती है।
ठीक है, लेकिन बताना चाहूंगा अगर आपको हमारे सीनियर अधिकारी से आपको बात करना है तो सर बताना चाहूंगा जो उनका वर्किंग टाइम में आपको कॉल आपको करनी पड़ेगी। सर बताना चाहूंगा आपको ऐड से ऐड का आपको जो मॉर्निंग शाम 8 बजे तक हमारे सीनियर अधिकारी अवेलेबल रहते हैं सर। इसके रिगार्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी। कितने बजे से कितने बजे तक नीरज जी? तो फाइनल सर 8 से 8 तक। सुबह 8 से 8 बजे रात तक? जी बिल्कुल। तो कॉल कैसे करेंगे नीरज जी फिर, क्योंकि जी कॉल कैसे करेंगे? वही 1998? जी बिल्कुल। मतलब कल मैं ऑफिस में छुट्टी लेकर के कॉल करने के लिए मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कॉल पे बात करने का ही पैसा मिलता है और हम तो सर मजदूरी करने जाते हैं डेली, नहीं करेंगे तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा। नहीं सर, इसके लिए बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई इशू नहीं है आपको, आप निश्चिंत रहेगा। ठीक है, मैं निश्चिंत हूँ नीरज जी, 1 महीने से मैं निश्चिंत हूँ, इसलिए आज परेशान होकर के घर से दूर आकर के आपको कॉल किया हूँ। घर पे से तो बात ही भी नहीं हो पाती है नीरज जी। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार बताना चाहूंगा हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा मैं आपका जो मैंने भेज दिया गया है और जो आपको मुझे लोकेशन का बताना चाहूंगा मैं आपका। ठीक है, आपका बिहार से बात कर रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा आपको जो भी आपको लोकेशन पे आ रहा है वहाँ पे आपको मैं एक बार बात करके और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है चेक करा के आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क के इशू क्यों आपको इशू आ रहा है? नीरज जी एक सहायता और कर दीजिए आपकी। कल यदि मैं 8 बजे के बाद कॉल करता हूँ तो फिर कॉल का तो प्रोसेस यही होगा और फिर आपके जैसे ही कोई आपके हाँ ट्रांसफर किया जाएगा। उस समय भी हो सकता है कह दिया जाए कि बिजी है अधिकारी। नहीं हो जाएगा सर, आप निश्चित रहिएगा उस टाइम। मतलब एकदम निश्चिंत रहे नीरज जी, आपके भरोसे मैं कह रहा हूँ जी, आपके भरोसे पे मैं निश्चिंत रहूँ। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहेगा, आगे से आपको कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि सर मैं बताना चाहूंगा आगे से आपको कोई सुविधा नहीं होगी। देखिए नीरज जी, यदि हम लोग अब ऐसा सोच रहे हैं ना कि यही स्थिति रही तो हम लोग एयरटेल के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और वो जरूरी हो जाता ही है, क्योंकि हम लोग रिचार्ज करवाते हैं महीने का और नेटवर्क नहीं रहता है। आप लोग ना रिचार्ज बढ़वाते हैं। आप ऐसा कीजिए, नेटवर्क का इशू है तो आप मेरा रिचार्ज का डेट बढ़ा दीजिए जब तक है, उससे आगे जब तक आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है सर। सर आप कॉल ट्रांसफर कीजिए ना, अभी कोई तो होगा आपसे, कोई बड़े अधिकारी तो होंगे जिनसे बात हो सकती है। क्यों नहीं सर, आपको कॉल मैं बैक अरेंज करा देता हूँ, आप निश्चित रहिए, कल आपको कॉल बैक मैं अरेंज करा देगा। ठीक है, कल कितने बजे कॉल बैक होगा सर, मुझे ये बता दीजिए। जब आप फ्री टाइम आप बोले तब आप मुझे टाइम। नहीं सर, आप बोल दीजिए, मैं कल छुट्टी लेकर के मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं घर पे रहूंगा और मुझे इन चीज़ों को आपके अधिकारी से मुझे बात करनी है, इसलिए मैं छुट्टी लेकर के कल सर घर पे ही रहूंगा। आप बता देंगे कितने बजे, तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए भी, कहीं दूर 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे जाना पड़ता है। आप निश्चिंत रहिएगा सर, मैं बता देना चाहूंगा आपको, मैं कल आपको 2 बजे आपकी बात करा दिया जाएगा। ठीक है, 2 बजे? ठीक है, ठीक है नीरज जी, पक्का ना? बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहेगा। चलिए 8 मिनट आपसे बात हुई और सॉरी 6 मिनट बात हुई, 10 मिनट वेट करने के बाद। जी जी, एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच सर, शुभ रात्रि। सुन पा रहे? जी जी सुन पा रहे, जानकारी पूर्ण चुकी सर, आपने व्हाट्सएप कॉल समाप्त कर सकते हैं। ओके, एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यदि आप मेरे इस पूरे ऑडियो को सुने होंगे तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये बातचीत सिर्फ मेरे और एयरटेल कस्टमर केयर की नहीं है, ये भारत के आधे से ज्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम है। नेटवर्क ऐसी समस्या है कि थोड़ा सा शहर से बाहर आप निकल जाइए तो नेटवर्क की समस्या हो रही है। जब मैंने उनसे पूछा कि डायरेक्ट क्या आपसे बातचीत करने के लिए, कस्टमर केयर अधिकारी से बातचीत करने के लिए कोई नंबर है, तो उसके लिए भी कोई नंबर नहीं दिया गया है। आप 8 से 9 मिनट लंबा प्रोसेस के बाद कस्टमर केयर से बात हो पाती है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि अगले दिन वो मुझे कॉल करेंगे 2 बजे तक, उनका कोई कॉल बैक नहीं आया। मैंने उनसे ये भी पूछा, यदि नेटवर्क नहीं रहता है तो भी उस दिन का चार्ज हम लोगों का कटता है, तो ये टेलीकॉम कंपनी ये निर्धारित करे कि यदि जिस दिन नेटवर्क नहीं रहे उतने दिनों का रिचार्ज आगे बढ़ाया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे बातचीत के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं वीडियो शेयर करने के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ कि शेयर कीजिएगा।